मैं ऐसे 5 मिस्टेक्स शेयर करूँगा जो नए लैपटॉप लेने के बाद करते हैं और आपको जो है इनको अवॉइड करना है, नहीं तो आप भी उनके जैसा हो जाएंगे जो 3 महीने में लैपटॉप ख़राब कर दिया या 6 मंथ में लैपटॉप ख़राब कर दिया। देखिए, लैपटॉप से बाय करना ये एकदम ईजी नहीं है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी नया लैपटॉप बाय किया है या जो भी लैपटॉप बाय करने वाले हैं नया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से जो है एंड तक देख लेना। नंबर 1 जो मिस्टेक करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स। देखिए, अपडेट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सिक्योरिटी पैचेस होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल मान लो कि मैं विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत टाइम से। मैंने देखा कि कुछ ना कुछ जो है विंडोज़ के अंदर इशू है या कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जो है कहाँ से भी थ्रेड्स आ सकता है, वायरस आ सकता है, तो मुझे पता चल गया। तो मुझे पता चलने के बाद जो है मैं उनको रिपोर्ट करूँगा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बताऊँगा कि सो आपके यहाँ पर जो है इशूज़ हैं। तो उनको बताने के बाद वो उसके ऊपर देखेंगे और उसके ऊपर जो है नए अपडेट्स लेके आएंगे। तो अभी आप सोचो, दुनिया में कितने लोग जो है विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो सिक्योरिटी फॉल्ट देखते रहते हैं। तब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट करते हैं। उनका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर वो रिपोर्ट करते हैं कि सो एंड सो हमने प्रॉब्लम फेस किया है, तो प्लीज़ इसको जो है सॉल्व कर दो। इस तरीके से जो है बहुत सारे अलग अलग जो है उनका ओपिनियन देते हैं। जैसे जैसे उनको ओपिनियन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वालों को, वो जो है नए नए अपडेट्स लाते हैं, मतलब नए नए जो है सिक्योरिटी पैचेस लाते हैं। तो इसलिए आपको अपडेट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपका जैसे पुराना था उस तरीके से रहेंगे, तो उससे आपको नुकसान क्या हो जाएगा, आपके लैपटॉप में जो है कोई भी मालवेयर मतलब वायरस आ सकता है या आपका डेटा जो है लीक हो सकता है या साइबर अटैक हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम से जो है बचने के लिए आपको अपडेट करते रहना एवरीडे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट बेनिफिट है अपडेट का इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखिए, जितने लोग बग्स देखेंगे, जितने लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट करेंगे, उस तरीके से जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे, उसको जो है फिक्स कराएंगे, राइट? जैसे मान लो कि कुछ बग्स देख लिया और वो बग्स जो है अपडेट होने के बाद फिक्स हो गया, तो आपके लैपटॉप का जो है परफॉर्मेंस स्मूथली हो सकता है, राइट? मतलब कुछ भी जो इशू था, एकदम स्लो चल रहा था या ड्राइवर्स जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे आपके हार्डवेयर के साथ में, तो वो परफॉर्मेंस जो है एकदम स्मूथ हो गया बिकॉज ऑफ अपडेट। और जो भी क्रैशेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे और सम लैपटॉप जो है फ्रीज होते हैं, मतलब स्ट्रक होते हैं, उनका भी सब जो है समाधान यही है, अपडेट। और अपडेट का नेक्स्ट बेनिफिट ये है कंपैटिबिलिटी विथ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है हम जो है एवरी डे या एवरी 2 डेज 3 डेज के लिए कोई ना कोई जो है एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते रहते हैं। जो भी लेटेस्ट एप्लीकेशंस आते हैं उनको इंस्टॉल करते रहते हैं, उनको हम जो है इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको कोई भी नई स्किल सीखना है तो उनको हम इंस्टॉल करते हैं, उसको हम ट्राई करते हैं, राइट? अगर आपका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है और आपका जो भी हार्डवेयर है वो पुराना है और आपके जो भी ड्राइवर्स है वो आउटडेटेड है, तो वो दोनों का जो है कम्युनिकेट सही से नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ड्राइवर्स अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ड्राइवर्स अपडेट नहीं रहेगा तो वो सही से जो है कम्युनिकेट नहीं करेगा। ड्राइवर्स काम करता है एज ए ब्रिज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो आपका ब्रिज जो है नया रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपडेट करेंगे तो उस केस पर जो है आपका ड्राइवर्स भी अपडेट हो जाएगा, तो जो भी आपने नया एप्लीकेशन डाल दिया है वो सही से जो है कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपडेट करना। और अपडेट का नेक्स्ट बेनिफिट ये है सपोर्ट फॉर न्यू फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि विंडोज़ के अंदर कोई भी नया फीचर आ गया, ओके? तो अगर आपने अपडेट ही नहीं किया है तो क्या आपको वो फीचर मिलेगा? आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विंडोज़ जो है नए नए फीचर्स लाते रहता है, नए नए टूल्स जो है अपने विंडोज़ के अंदर डालते रहता है। अगर आप अपडेट ही नहीं करेंगे तो वो नए फीचर्स आएंगे कैसे? तो इसलिए जो है अपडेट करना ज़रूरी है। और अपडेट का नेक्स्ट बेनिफिट ये है बग्स एंड एरर करेक्शंस। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, अगर विंडोज़ के अंदर कुछ भी बग्स रहते हैं तो उनको रिपोर्ट मिलता है, तो वो जो है उस हिसाब से अपडेट्स लेके आते हैं। और ड्राइवर्स में भी सेम है। अगर आपका ड्राइवर जो है आउटडेटेड हो गया है या कुछ भी उसमें सम फाइल्स मिसिंग हो गए, एरर आ रहा है, तो उस केस पर भी जो है अगर आप उसको अपडेट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो जितना आप एवरीडे अपडेट करते रहेंगे उतना स्मूथली जो है आपका लैपटॉप चलेगा, उतने कम जो है आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ जाएंगे। तो प्लीज़ अपडेट्स को रोक के मत रख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दो, जिसने भी नया लैपटॉप ला के 3 महीना हो गया या 1 साल हो गया अभी तक अपडेट ही नहीं किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर से बता दो कि मैं आज जाके अपडेट करवाने वाला हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं वो है मिस हैंडलिंग पावर एंड बैटरी यूसेज। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप पावर का और आपने बैटरी को जो है सही से हैंडल नहीं करेंगे तो आप जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम्स को आप फेस करेंगे। तो आप किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। नंबर 1 जो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, रिड्यूस्ड बैटरी लाइफ स्पैन। मतलब जब भी आपने नया लैपटॉप बाय किया था तब जो है 2 घंटे तक का लैपटॉप का बैटरी बैकअप था, अभी जो है सिर्फ हाफ एन आवर दे रहा है या 10 मिनट्स दे रहा है, या वो चार्जर निकालते ही लैपटॉप ऑफ हो रहा है। सो इस तरीके का जो है आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा प्रॉब्लम तब होता है जब आप अपने लैपटॉप को जो है कंटिन्यूसली चार्जिंग को लगा कर रखता है, मतलब कभी देखे तो भी वो चार्जिंग को कनेक्टेड है, मतलब आप चार्जिंग निकालते ही नहीं है, बैटरी फुल हुए तो बैटरी फुल हो गई है, स्टिल जो है आप चार्जिंग को लगा के ही रख रहे हैं।
अगर आप उस तरीके से जो है आप लगाते आ रहे हैं, दैट मीन थोड़े टाइम बाद जो है आपके लैपटॉप की बैटरी का जो है लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है लैपटॉप की बैटरी जो है फुल होते ही आपको निकालना है, और जब 20% या 10% रहता है तब जो है आपको वापस से लगा लेना है। तो आपको कंटिन्यूसली जो है लगा के नहीं रखना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इससे जो है और एक रिस्क है, वो है ओवर हीटिंग का। देखिए, अगर आप लैपटॉप को जो है तकिए के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं या बेड के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो भी एयर जाने का जगह रहता है ना, मतलब उसको सांस लेने के लिए जो जगह रहता है, तो वो जो है बंद हो जाता है। उससे जो है आपका लैपटॉप जो है बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। अगर लैपटॉप ओवरहीट हो गया तो उसके अंदर और भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो एयर जाने के लिए जो है उनको जगह नहीं बचता है, तो पूरा लोड पड़ता है प्रोसेसर के ऊपर और जो है बैटरी के ऊपर। लैपटॉप ओवरहीट हो गया तो बाकी के जो भी कंपोनेंट्स है उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, तब जो है आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। तो इसलिए आपके बैटरी के ऊपर जो है ज़ोर ना पड़े, तो आपको जो है फ्लैट जगह पर इस्तेमाल करना है और उसको जो है आराम से सांस लेने देना है लैपटॉप को। किसी तकिए के ऊपर या किसी बेड के ऊपर जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना है, या कोई चादर नहीं रखना है टेबल के ऊपर जब आप लैपटॉप को इस्तेमाल करते हो, तो उससे जो है प्रॉपरली अंदर एयर नहीं जाता है लैपटॉप के। नेक्स्ट मिस्टेक है इंक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशंस। अननेसेसरली हाई परफॉर्मेंस सेटिंग पर जहाँ आपका लैपटॉप चलाना, या अननेसेसरली ब्राइटनेस जो है एकदम ज़्यादा रखना, और बैकग्राउंड में ऐप्स रन होना जो अभी आपको चाहिए नहीं है, ये सब जो है पूरा आपको इम्पैक्ट पड़ता है पावर के ऊपर। फालतू में जो है आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पावर खींचते हैं। आपको देखना है कि क्या आपको ब्राइटनेस जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। जितना आपको दिखना है उतना ही आप इस्तेमाल करो ना, राइट। और जो आपको ऐप्स चाहिए वही रन करो, जो आपको अभी नहीं चाहिए वो बैकग्राउंड में क्यों अननेसेसरली आप रन कर रहे हो, तो उसको जो है आपको ऑफ करना है। और जितना आपको ब्राइटनेस चाहिए उतना जो है आपको इस्तेमाल करना है। और इसे जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होता है रिस्क ऑफ पावर रिलेटेड डैमेज। इसका मतलब क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी उनका चार्जर ख़राब हो जाता है तो वो जो है कंफर्टेबल चार्जर लेते हैं। मतलब जब भी आप बाय करने के लिए जाता हो किसी दुकान में, तो वो आपको जो 2 ऑप्शन देता है। नंबर 1 कि आपको कंफर्टेबल चाहिए या आपको जो ओरिजिनल चाहिए। तो ओरिजिनल का प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा होता है और कंफर्टेबल का जो है प्राइस थोड़ा सा कम होता है। तो आप जो थोड़े से पैसे बचाने के लिए कंफर्टेबल चार्जर लेके आते हैं। कंफर्टेबल चार्जर अगर आप लेके आएंगे तो वो प्रॉपरली जो है सूट नहीं होता है। जैसा ओरिजिनल चार्जर उनको वोल्टेज देता है ना, उस तरीके से जो है वो वोल्टेज नहीं देता है। इससे जो है आपके मदरबोर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और बैटरी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जितना आपने जो है पैसे बचा लिया था कंफर्टेबल चार्जर लेने के लिए, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर आपके मदरबोर्ड को इफेक्ट पड़ गया तो इसलिए जो है समटाइम्स बात, अगर चार्जर आपका ख़राब हो गया तो आपको जो कंफर्टेबल नहीं लेना है, ओरिजिनल चार्जर लेना है। सो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं न्यूबीज़। और नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं वो है इग्नोरिंग बैकअप एंड डेटा लॉस प्रिवेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टैंड एलोन यूज़र हो, घर में ही जो अभी आप लैपटॉप को सीख रहे हो, उस केस पर जो है आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है तब आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ आप इसके ऊपर जो है अभी ही वर्क कर लेना। आपका जो भी डेटा है उसको जो है सही से बैकअप कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो नंबर 1 आप जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का लॉस्ट होना या इंपॉर्टेंट फाइल्स का जो है लॉस्ट होना। अगर आप रेगुलर बैकअप नहीं करेंगे तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे उसका जो भी फाइल है, वो डेटा जो है लॉस्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ हार्डवेयर फेलियर। ओके, देखिए आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपने एक बार लैपटॉप ले लिया तो वो ख़राब ही नहीं हो जाएगा। ऐसा एक्सपेक्टेशन कभी भी मत रखो, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। मतलब अभी आप लेके आ गए तो अभी भी वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि एक बार मैंने लेके आ गया तो वो 5-10 साल कुछ विदाउट इशू चलना है। ये अगर आप माइंड से निकाल देंगे तो आपका जो भी लैपटॉप है उसको आप जो है सही से, मतलब एकदम खुल के जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप डर डर के इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है एकदम दूर तक नहीं जाने वाले हो। तो वापस पॉइंट पर आते हैं, आपको बैकअप करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी हार्डवेयर फेलियर हो गया तो आपको जो भी डेटा था वो आपको नहीं मिलेगा। और डेटा बैकअप करने के लिए टाइम और एफर्ट्स चाहिए। जब भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा लॉस्ट होता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है उसको रिकवर करने के लिए, और उसको भी जो है प्रोफेशनल्स चाहिए जो आपके लैपटॉप से जो है हार्ड डिस्क को निकाल के उसके बाद जो है उसका डेटा रिकवर करते हैं। और ये एकदम ईजी काम नहीं है, सिर्फ 10 to 15% ही चांसेस है कि आपका डेटा मिल जाएगा, तो नहीं तो आपको डेटा मिलता नहीं है। तो इसलिए जो है आपको रेगुलर बैकअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फाइल्स है तो आप एडिशनल एक हार्ड डिस्क रख लो, और क्या आपके पास जो है एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रख लो, उसमें आपका डेटा रख लेना। मतलब सेम कॉपी फाइल, यहाँ पर भी एक फाइल रखो उसकी, और वहाँ पर भी हार्ड डिस्क के अंदर भी जो एक फाइल रखो। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा, अगर एक जगह पर आपने अपना डेटा लॉस्ट कर दिया तो और एक जगह पर जो है मतलब हार्ड डिस्क में जो है आपका डेटा रहेगा। सो ये भी एक मिस्टेक है। और अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया तो आपके जो है प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपका जो काम है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा।
मतलब जैसे मान लो कि हार्ड डिस्क क्रैश हो गया या आपका डेटा लॉस्ट हो गया, तो आप जो इतने टाइम तक उस प्रोजेक्ट के लिए टाइम दे रहे थे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जो है डिले हो गया, राइट। तो आप उसको जो है फिर से पूरा करेंगे, फिर से जो है वापस आपका डेटा मिलने के बाद जो है काम अपना स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो भी प्रोडक्टिविटी थी और जो भी आपका काम था उसकी कंटिन्यूटी जो है पूरी हिल गई है। तो इसलिए जो है बैकअप करके रखना प्रॉपरली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो है सिक्योरिटी रिस्क भी है, मतलब आप किसी थर्ड पार्टी पर्सन के हाथ में दे रहे हैं अपना डेटा रिकवर करने के लिए, राइट। तो इसमें जो है थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं वो है ओवरलुकिंग सिक्योरिटी मेजर्स। देखिए आपके सिक्योरिटी का भी आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। देखिए इसका मतलब क्या है, जब भी आप नया लैपटॉप बाय करते हो तो एक बार जिसमें उसमें जो एंटीवायरस आता है ना, 3 महीने का या 2 महीने का फ्री में आता है, वही मतलब फिर उसको रिन्यूअल करेंगे ही नहीं, जैसा था वैसा ही रखेंगे। सो इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इससे जो है आपके लैपटॉप में वायरस आ सकता है, मालवेयर आ सकता है, जिससे आपका डेटा जो है लॉस हो सकता है, जिससे आपका डेटा जो है लीक हो सकता है, परफॉर्मेंस में इश्यूज हो सकते हैं। और वायरस और मालवेयर अटैक करेंगे तो आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन था वो जो है लीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे मान लो कि आपने किसी को पेमेंट कर दिया था गूगल क्रोम के थ्रू, या आपने कुछ बाय कर लिया था, तो आपका कार्ड का डिटेल पूरा वहाँ पर है। अगर आपके लैपटॉप पर जो किसी ने अटैक कर लिया, मतलब उसमें सिक्योरिटी नहीं है, किसी को अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, राइट। जो भी आपका कार्ड का इन्फॉर्मेशन था वो पूरा उसके पास चला गया, राइट। तो ये भी जो है बहुत बड़ी गलती है। अगर आप एक नया लैपटॉप आपने बाय किया है तो जो है आपको सिक्योरिटी वगैरह को प्रॉपरली अपडेट करके रखना, नए एंटीवायरस को डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं और एक पॉइंट यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अपडेट का। अगर आप प्रॉपरली अपडेट करेंगे, जो उनका इनबिल्ट एंटीवायरस है विंडोज़ का, वो भी जो है आपको बचा सकता है। अगर आप पुराना ही मतलब विदाउट अपडेट रखेंगे तो यहाँ पर जो है और भी आप रास्ता खोल के दे रहे हैं वायरस को एंटर करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक पॉइंट मेंशन होता है, अपडेट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी को टाइट रखने के लिए। और नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं वो है पोर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग प्रैक्टिस। देखिए जब वो नया लेके आते हैं ना, तब वो सही से ऊपर से क्लीन करते हैं, कीबोर्ड के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर क्लीन करते हैं, और उसका जो भी बैक पैनल है वहाँ पर क्लीन करते हैं, एकदम क्लीन से जो है रखते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है उसको क्लीन करना भूल जाते हैं। और क्लीन करने का उतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे अलग अलग वे से अलग अलग जगह पर जो है क्लीन करना रहता है। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही क्लीन करते हैं। देखिए आपको जो है जो भी एयर जाने के लिए जगह है वहाँ पर भी क्लीन करना है। आप जो है बर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ईयरबड्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, जो भी होल है एयर जाने के लिए। अगर आप वहाँ पर क्लीन नहीं करेंगे, अगर वहाँ पर जो है डस्ट पकड़ लिया तो आपका लैपटॉप जो है डेफिनेटली हीट हो जाएगा। अगर हीट हो गया तो समझ लो कि जो भी अदर पार्ट्स है उसको जो है हार्म पहुंचेगा। तो आपको जो भी उनकी एयर जाने की जगह भी है वहाँ पर भी जो है क्लीन करना ज़रूरी है। और अलग अलग लैपटॉप में जो है अलग अलग जगह हो सकते हैं एयर जाने के लिए। तो आपका मॉडल जो है आप गूगल में सर्च करके देख लेना कि कहाँ से जो है एयर अंदर जाता है और कहाँ से जो है बाहर आता है। और जो है आपको कीबोर्ड हो गया या टच पैड हो गया, ये सब जो है क्लीन करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है कीबोर्ड वगैरह को सही से क्लीन नहीं करेंगे तो वो जो है इररेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, मतलब सम कीज वर्क करेंगे, सम कीज वर्क नहीं करेंगे, ये सब इश्यू जो है आप फेस करेंगे। और आपका लैपटॉप जो है ऐसे जगह पर नहीं रखना है जहाँ पर जो है खिड़की से डस्ट आता हो या रूम पर डस्ट आता हो। अगर वो डस्ट आता है ना तो वो कीबोर्ड के नीचे जो है पकड़ लेता है। ओके, तो आपको जो है डस्टी जगह पर भी जो है आपका लैपटॉप नहीं रखना है। आपको कीबोर्ड का और टच पैड का भी जो है क्लीन करना माइंड में रखना जरूरी है। और नेक्स्ट जो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा वो है रिड्यूस्ड बैटरी लाइफ। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि बैटरी को जो है किस तरीके से चार्ज करना है और किस तरीके से कब निकालना है, वो जो है प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मतलब बहुत से लोगों को जो है पता रहता है कि ऐसे करना है, लेकिन वो करते नहीं है, मतलब वो नेग्लेक्ट कर देते हैं वो छोटे छोटे चीज़ों को। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपके लैपटॉप की बैटरी जो है पूरी खत्म हो जाती है। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा विदाउट चार्जिंग कनेक्ट किए बगैर आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ भी बैकअप नहीं है, जीरो बैकअप हो जाएगा। तो इसलिए जो है जो भी मैंने आपको बता दिए हैं उन स्टेप्स को जो है फॉलो कर लेना। जो भी आपने लिख लिया है बुक के ऊपर उसको जो है प्रॉपरली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और एक आप प्रॉब्लम फेस करेंगे वो है सिस्टम स्लो डाउन। मतलब पहले जैसे आप लाए थे उस तरीके से वर्क नहीं करता, थोड़ा टाइम बाद जो है एकदम स्लोली वर्क कर देता है, क्योंकि आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हो। जो भी आपके टेम्पररी फाइल्स जो है क्रिएट हो गए आपके सिस्टम के ऊपर, उसको आप डिलीट ही नहीं करते हो। और जो भी आप ऐप्स को ज़रूरी नहीं है, मतलब एक टाइम पर ज़रूरत था लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है, वो ऐप्स जो है अभी भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब जो आपको नहीं चाहिए उसको रिमूव नहीं करेंगे, आप उसको वहीं पर रखेंगे। तो वैसा अगर आप करेंगे तो आपको एक टाइम बाद जो है आपका लैपटॉप स्लो चलने लग जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम जो है आपके लैपटॉप की जो भी टेम्पररी फाइल्स हो गए या अननेसेसरली ऐप्स हो गए उनको डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट आप ये भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, रिस्क ऑफ हार्डवेयर फेलियर। देखिए जहाँ पर भी आपने चार्जर कनेक्ट किया है तो क्या वो प्लग प्रॉपरली है, मतलब जहाँ पर भी आपने लगा लिया है क्या वो प्रॉपरली फिट है या नहीं है। अगर लूज कनेक्शन है तो उस केस पर जो है आपके हार्डवेयर को डैमेज हो सकता है। तो लूज कनेक्शन वगैरह नहीं रहना है, वो भी सब आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है।
तो ये थे 5 मिस्टेक्स जो बहुत सारे बिगिनर्स जो भी नए लैपटॉप लेके आते हैं वो करते हैं। तो इन सब मिस्टेक्स को जो है अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि आपको जो है इस वीडियो से थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली, कुछ भी वैल्यूएबल लगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन पर जो भी आपके माइंड में है वो मुझे टाइप करके बता दो। देखिए, आपके कमेंट्स रीड करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट हो जाता हूँ नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं एआई इमेजेस क्रिएट करने के लिए, तो मैंने इसके ऊपर जो है कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है, तो यहाँ पर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।